नमस्ते दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं डुरक्यागोनस सांप को, जो कि आज इसका हम परिचय करेंगे। ये सांप जो है सृष्टि का आद्य सांप होता है, जो बॉयडी कुल से होता है। और दोस्तों, खास करके स्कूल में जाड़े जत्ते और मजबूत शरीरिष्टि के सांप आते हैं, जिसमें दुनिया भर के पूरे अजगरों का समावेश है। खास करके भारत में जाड़े जट्टे और जमीन के नीचे रहने वाले दो कॉमन सैंडबोआ सांप होते हैं, रेड सैंडबोआ और कॉमन सैंडबोआ, जिसको एरिक्स कोनिकस कहते हैं। इस बॉयडी कुल का प्रतिनिधित्व करने वाले जाड़े जट्टे सांप जमीन के अंदर सुस्त रूप से बैठते हैं। दोस्तों, खास करके ये सांप बच्चों को पैदा करने वाले होते हैं। ये सांप अंडे नहीं देते, पेट से बच्चे बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इस सांप को जब सर्पमित्र वनिता जी ने रेस्क्यू किया, पकड़ा, तो पता चला कि इसके पेट के अंदर बच्चे हैं और घर में लाते ही रात में उसने 2 डजन बच्चों को जन्म दिया। कहते हैं कि इस सांप की मादा जो है अपने बच्चों को खा डालती है, लेकिन दोस्तों ये अंधविश्वास भरी बात है। कोई भी मादा अपने बच्चों को नहीं खाती, क्योंकि सृष्टि का सृजन करना ये प्रकृति ने अधिकार जो है माताओं को दिया है। इसलिए कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सभी की सभी बच्चे जो है सुरक्षित है और मादी सर्प ने एक भी बच्चों को नहीं खाया, नहीं निगला। दोस्तों, ये सब कहीं सुनी और अज्ञान भरी बातें हैं। सांप का शास्त्रीय ज्ञान का अभाव होने की वजह से और सांप के डर की वजह से बहुत सारी अंधविश्वास भरी बातें सांपों के बारे में लोग फैलाते हैं। ये सभी की सभी बातें गलत है। दोस्तों, सांप जो है मानवता के लिए, प्रकृति के लिए वरदान है और सभी भारतीय सांपों को भारतीय संविधान के तहत संरक्षण दिया गया है। सांपों को मारना गंभीर अपराध है। इतना ही नहीं दोस्तों, तो हमारे जितने भी आजू बाजू में सांप और पर्यावरण के वन्यजीव होते, ये सभी के सभी संरक्षित और सुरक्षित जीव है। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इनको मारना नहीं चाहिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु इनको बचाना चाहिए। इनका हमारे प्राकृतिक अधिवास में जीवित रहना हमारे मानव जात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह हमारे सभी के सभी सृष्टि के नैसर्गिक सहचर है, जिनको बचाना हमारा आद्य कर्तव्य है। हम जिस सांप को देख रहे हैं, इस सृष्टि का प्रथम कुल है सांपों का बॉयडी। इस कुल का प्रतिनिधित्व करने वाले ये बिनजहरीले सांप होते हैं, जो कि सृष्टि के आद्य जीव है। जमीन के नीचे रहते हैं। अपनी पूंछ जो है उसके ऊपर दांतरे होते हैं। इसको चूहे के बिल में डाल देते हैं और चूहों को उकसाते हैं। जब चूहा उसको डंक लेता है तो इसको झपट कर पकड़ कर खा डालते हैं। दोस्तों, ये सांप जमीन के नीचे रहता है, कुंडली मारता है और अपना मुंह फैलाकर बैठ जाता है और मुंह के बाजू में अपनी पूंछ लाकर रखता है। उसको एक बहुत ही ढंगदार पद्धति से हिलाता है, जिसके पंछी आकर्षित हो जाते हैं और पंछियों को लगता है कि कोई कीड़ा या आली जो है जमीन पर वलवल कर रही है। जब उसको खाने के लिए पंछी झपट पड़ता है तो ये सांप उसको बड़ी होशियारी के साथ निगल जाता है। दोस्तों, जमीन के नीचे रहकर हवा के पंछी खाने वाला ऐसा एक बुद्धिमान सांप है, सृष्टि का आद्य सर्प है। सभी के सभी सांप जलचर होते हैं। पानी मिलते ही सांपों को बहुत सुरक्षित लगता है। जब इन बच्चों को मादा सर्प ने जन्म दिया तो सर्पमित्र वनिता जी ने प्रथम रूप से इनको पानी में डाला और ये पानी में तैरने लगे और तैरते समय संवेदनशील बन गए और बहुत ही जोर शोर से ये सांपों ने अपनी शारीरिक हलचल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जब वो तैरने लगे तो उन्होंने तैरते तैरते अपनी केंचू भी छोड़ दी पानी के अंदर और भरपेट पानी भी पिया। और बाद में अनाज की तलाश में जोर शोर से जब वो सांप इधर उधर दौड़ने लगे तो सभी के सभी सांप को मट्टी भरे इस प्लास्टिक जार में सर्पमित्र वनिता जी ने रखने की योजना बनाई। और ये सांप जो है अंडरग्राउंड सांप है, जमीन के नीचे रहता है। इसको अगर मट्टी मिल जाए तो मानो स्वर्ग मिल गया। इसलिए इसका प्राकृतिक अधिवास है मट्टी। कुछ सांप मट्टी के अंदर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ हवा में जो बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं उनको उनके टहनियों को लटकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सांपों को हाथ नहीं, पाँव नहीं, पैर नहीं, कान नहीं है, आँखों को पंखुड़ियाँ नहीं है। अपने शारीरिक रूप से इतने कम शारीरिक अवयव होते हुए भी सांप जमीन पर रेंगते हैं, पानी में तैरते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग भी लगाते हैं। बहुत सारी खूबियों से भरा ये अद्भुत जीव जब इसने बच्चों को पेट से बाहर निकाला तो सर्पमित्र वनिता जी का ये नन्हा मुन्ना सा लड़का है, जिसका नाम है मानव। ये सांपों के प्रति लगाव रखता है, सांपों की देखभाल करता है और घर में पूरे वन्यजीव संरक्षण का और सांपों का ही माहौल होता है। ज़्यादातर मानव सांपों के साथ बचपन से ही खेलता रहता है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इसने एक बच्चा अपने हाथ से उठाकर प्लास्टिक जार में रखे गए मट्टी में भरना शुरू कर दिया। सभी के सभी बच्चे मट्टी मिलते ही मट्टी के अंदर प्रवेशित होने लगे। दोस्तों, सभी के सभी वन्यजीवों को अपने प्राकृतिक अधिवास के प्रति ओढ़ होती है। इसलिए मट्टी मिलते ही सांप बिल्कुल सुरक्षित रूप से मट्टी के अंदर घुस गए और शांत रूप से बैठ गए। मानो अभी सारी तरफ मट्टी दिखेगी, आपको कहीं भी सांप नहीं दिखेंगे। ये जो मादा सर्प है, जो टब के अंदर जो मट्टी है उसके ऊपर शांत रूप से बैठा है और उसके बच्चे इस प्लास्टिक जार में अंदर डाले गए। दोस्तों, इन दोनों को मादी और बच्चों को
वन विभाग की सहायता से पशु वैद्यकीय दवाखाने से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जंगल में छोड़ा गया है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और नैसर्गिक आदिवास में जाने के बाद ये सभी के सभी बच्चे जो है प्रकृति में विकसित हो जाएंगे। सांप को बचाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और प्राकृतिक आदिवास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, सर्पमित्र वनिता विश्व की प्रथम महिला सर्प रक्षक है जो सर्प संरक्षण, संवर्धन और संशोधन करने के लिए विश्व भर में विख्यात है, जिन्होंने 51,000 से भी ज़्यादा सांपों को पकड़कर विश्व विक्रम प्रस्तावित किया है और विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक होने का बहुमान उनके नाम पर दर्ज है। दोस्तों, इस वर्ष 2021 में दिया जाने वाला शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसके लिए एशिया से और भारत देश से सर्पमित्र वनिता जी का इस साल नामांकन हुआ है, जो कि हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही अभिमानास्पद एवं बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, इतना ही नहीं तो भारत सरकार के इस साल के पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी सर्पमित्र वनिता जी का नामांकन हुआ है। अपनी अलौकिक सर्प सेवा, सर्प जनजागरण एवं वैज्ञानिक रूप से सांपों पर किया जाने वाले प्रायोगिक सभी तौर तरीकों से विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक बनी सर्पमित्र वनिता इस पर्यावरणीय वन्यजीव सेवक के क्षेत्र में एक आदर्श मानक प्रस्तावित करने वाली अनोखी महिला है। दोस्तों, अपना पूरा जीवन इस सेवा में सर्पमित्र वनिता ने समर्पित किया है। चलो, सांप बचाइए, पर्यावरण बचाइए।